भवतरु कामूलये जानौ द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। उसके 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया गया है और उसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी के पश्चात संयुक्त सम्मुख का जो प्रकरण है 257 पृष्ठ पर वो अपना चल रहा है और उसमें अपन 259 पेज पर पहुंच गए हैं। पहला पैराग्राफ के बाद में जो समाधान की तीसरी लाइन है, लोक में भी नौकर बकियाल हैं। देखो भाइयों, परद्रव्य की व्यवस्था को, संयोगों की अर्थात गृहस्थी गारहस्थ की व्यवस्था को हमें कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि बाह्य संयोग तो पुण्य और पाप के उदय के अधीन है। हमारी उसमें कुछ चलने वाली है ही नहीं। मीन्स एक अर्थ है कि हमें बाहर में कुछ भी नहीं, अनादिकाल से किया भी नहीं है, वर्तमान में हम उसका बाहर के पदार्थों का कुछ कर भी नहीं रहे हैं और अनंत काल भी उन पर पदार्थों का हमें कुछ नहीं करना है। बाहर की बात तो हो गई, अंदर की बात कि अंदर में भगवान आत्मा त्रैकालिक, ध्रुव, अविनाशी, परिपूर्ण परमेश्वर है। इस आत्मा को भी बनाना नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो उसको द्रव्य को बनाना नहीं है, बनाया है तो न करना है बाहर में कुछ और न करना है अंदर में कुछ। तो फिर कहाँ करना है? तो वो जो अंदर में द्रव्य को जो जैसा है तैसा नहीं मानती हुई पर्याय हैं, दशाएं हैं, हमारा ज्ञान है, जो ऐसी वस्तु व्यवस्था है जो बाहर की और अंदर की बनी बनाई जिसमें कुछ नहीं करना, उसको वह नहीं स्वीकार करता। यानी श्रद्धा स्वीकार नहीं कर रही है इस व्यवस्था को, बाहर की भी स्वतंत्र और व्यवस्थित व्यवस्था को, और भगवान आत्मा की भी बनी बनी व्यवस्थित व्यवस्था को न श्रद्धा स्वीकार करती है, न ज्ञान स्वीकार करता है, न आचरण उस अनुसार चल रहा है। ये श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये तीन। और बीमारी है सिर्फ ऊपर परत में, या ऐसा कहें कि बिंदु तेल की ऊपर तिरती है तो तेल की बिंदु में वो गड़बड़ है और पूरा पानी भी अच्छा है, बाहर में हमने सारी दुनिया पड़ी, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा ये राग, ये मिथ्यात्व और कषाय, ये पर्याय में सुधार करना है। मैंने कुछ कोई न कोई जगह तो इसको कुछ करने की मिली ना। तो ये क्या कहता है कि अंदर द्रव्यों में भी कुछ नहीं करना, मैं बाहर कुछ नहीं करना, तो फिर अब बची है कि उस पर्याय को तो सुधारना, 3 पर्याय को, इसमें तो कुछ को है, उन पर्यायों को इतना करना है कि बाहर में कुछ नहीं करना है ऐसा मानना है और अंदर में कुछ नहीं करना है ऐसा मानना है, ये करना है। माने वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको स्वीकार कर लेना है। मिथ्या चारित्र का विलय होगा। आया था ना इसमें कि जिन वचन रूपी सरोवर में जो स्नान करते हैं उसके मिथ्यात्व रूपी मिल जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ पर भी अपना प्रकरण कि जिसको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद, तो उसको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ये तो पक्की बात है कि जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद भी इसका अभी तक नंबर नहीं, उसके बाद आएगा, उसको तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं। लेकिन ऐसा तो तुम्हें पता नहीं है, और निश्चित रूप से उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है
कि जिसने ये जिन वचनों को श्रवण भी किया और उसके बाद भी उसने उस वचनों की कीमत नहीं की, उनकी महिमा का अंकन नहीं किया और अपनी जो कुटेव अनादि की है वो नहीं छोड़ी, तो उसका हो सकता है भविष्य दुर्दांत हो, हम नहीं कह सकते। परंतु वह जीव कि जिसने यह क्षयोषम लब्धि को प्राप्त किया था, आज गुरु की देशना से उनके उपदिष्ट तत्व को देशना का अवधारण किया, उसकी कषाएं मंद हुई, इतनी स्थिति हुई, उसके बाद वो जिन वचन श्रवण किए थे 5 वाली बातें, 5 बात, कौन कौन सी 5 बात? वो नंबर 1 वाली वो मोक्ष मार्ग, नंबर 2 देवशास्त्र गुरु, नंबर 3 7 तत्व, नंबर 4 निज पर और नंबर 5 हितकारिक और अहितकारिक परिणाम। ये इनके संबंध में जो देशना थी उनको उसने सिर्फ सुना ही नहीं है, अपितु अपूर्वता के साथ, अपूर्वता भाषित होते हुए उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ कौतूहली बनकर मैं सुना है। तो और उसके बाद उसे वो ये जो जिन वचन कह रहे हैं ये बिल्कुल परम सत्य है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाजित, इन बातों को बराबर समझना चाहिए, ऐसा भाव लाकर समझने के लिए प्रेरित होता है और समझने लग जाता है। और समझने लग जाने के लिए क्या करता है? याद करता है, लक्षण जानता है, ये तो गुरु के उपदेश के अनुसार। पर उसको चूंकि अंदर निर्धार करना है इन वचन, उसके लिए वह थोड़ा और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ता है का अर्थ ये कि जो सुना था, जो नाम किए थे, उसमें भी 3 चीजें थी, हे, गे और उपाधि। उसमें से भी हे और उपाधि हैं कि जिनकी की परीक्षा की जाना आवश्यक है और वह उसकी परीक्षा कर। समझ में आया? तो यह जीव वह है जिसको कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद मोक्ष जाना है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर अंदर जाने वाला ही है। अगर यह कार्य करने लग जाता है तो निश्चित सम्यक के सन्मुख है, और यह नहीं करता है तो फिर इसकी भगवान जाने। क्या हम ये नहीं कहते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद होगा कोई इसका हो सकता, बीच में भी आ सकता है, जल्दी भी, पर वो भगवान जाने। अभी कोई चिन्ह प्रकट नहीं हो रहा है। चिन्ह तो यही प्रकट हो गया है कि जिसने आज ही प्रथम दिन ही श्रवण करते ही अपनी परिणति में विचार द्वारा परीक्षा प्रारंभ कर दी उस तत्वों की, जिसकी परीक्षा किए बिना जिनका भाव भाषण हो सकना संभव नहीं है। यहाँ पर भी जो अपना प्रकरण चल रहा है उसमें यही आया कि भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। कि लोक में भी नौकर को कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य सुधारेगा, और यदि उसका भाव भाषित नहीं होगा तो कार्य में कहीं चूक जाएगा। देखो, नौकर को बराबर सही धा करके और भेजा गया, क्या तो वो उसका अगर अनुभव होएगा तो काम सुधारेगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं चूक जाएगा। अब वांस निकालते हैं, नौकरी का निकलती है ना, तो उसमें भी ये वाला एक पहलू रहता है कि भाई उसे अनुभवी को प्राथमिकता रहता है, नहीं रहता है? अनुभवी के लिए प्राथमिकता है, जिसे 10 का अनुभव, 5 वर्ष का अनुभव, उसको प्राथमिकता है। तो वहां पर भी लोक में उसको जो कॉलेज से निकला हो, फर्स्ट क्लास पास हो गए, उसकी जगह कोई सेकंड क्लास ही हो और 4 वर्ष का अनुभव हो उसको, तो किसको रखेंगे? अनुभव वाले की कीमत ज्यादा हुई ना। ऐसे यहाँ पर ये खूब सुना हो, यहाँ पर फर्स्ट क्लास पास होता, लेकिन ये जो इसने अनुभव किया है उसकी बात कोई निराली है, उसको ही वास्तव में उसका मर्म समझ में आया, और उसके में कहीं चूक होने वाली नहीं है, कि चिंतन में चूक होने वाली नहीं है, उसके आचरण में चूक होने वाली नहीं है। भूमिका अनुसार होएगा जैसा आचरण होना, उसमें चूक नहीं होने वाली। कहीं भी सब जगह सुव्यवस्थित हो जाता है। कौन? जहाँ उसका भाव भाषण हो जाता है। वचनों के भी भाव भाषण होने की जरूरत है, मैंने और वो अनुभव पूर्वक ही होता है भाव भाषण, और वो अनुभव है वह परीक्षा पूर्वक होता है। इसलिए परीक्षा इसे अवश्य करना चाहिए। नौकर के लिए उदाहरण दिया था वो अनेकांत ने था, अनेकांत कुमार अनेकांत ने वो उसके भाषण में कि वो नौकर को ये कहा कि तेल, वो जो घी है वो पीछे छिपा के आ जाओ गड्ढे में, तो उसने खोदा और डिब्बों में से घी उंडेल दिया सारा और छिपा दिया। तो उसने सारे घी कर दिया, डिब्बे सहित छिपाना था जिसकी जगह। ऐसे वो नौकर को कहा कि भैया देख, एक मक्खी नहीं रहना चाहिए कमरे में, और कहीं भी अगर एक भी मक्खी दिखे मार देना। अब सेठ जी सोए तो उनकी नाक पे जाके मक्खी बैठ गई। तो बहुत बड़ी बात क्या किया उसने,
झूमर तोड़ दी और वो तोड़ दिया, लेकिन अब तो नाच पे बैठ गई सीधी जाके। और उसको सेठ जी के वचनों की याद आए, मैंने तो वचन सुने थे वैसा करूंगा। भैया वचन का अभिप्राय पहचानना पड़ता है, भावासन बिना अक्कल नहीं आती है। उन्होंने वो लट्ठ उठाया और सेठ जी की नाक पे मक्खी बैठी थी और फिर नाक टूट गई और सेठ जी रोन पड़े कि आपने ही कहा था कि मक्खी को मारना, तो तेने तो मेरी नाक तोड़ दी, तो कि मेरा तो मक्खी मारने के अभिप्राय। तो यह अभिप्राय समझना चाहिए कि हमारे कहने का अभिप्राय क्या था और उसको प्रयोग में कैसे लाना, ये तेरी कला चाहिए। तेरा विवेक भी उसमें लगना चाहिए। परीक्षा करने में अपना विवेक लगता है, उसे लगाना चाहिए। उसका फकीर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर भी शब्द लिखे हैं शास्त्र में, लेकिन मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में है। उस मर्म को पहचानना चाहिए और अपने वो अभिप्राय अनेक प्रकार के विवेक लगाकर उस वचनों का कि क्या अर्थ है उसे ग्रहण कर। राग भिन्न है तो उससे स्वच्छंदता का पोषण नहीं होना चाहिए। राग भिन्न है। फिर पूछा कि क्या करते हो? आलू खाते हो कि कौन खाता है? कौन खाता है आलू? हम तो नहीं खाते। कैसे नहीं खाते हो? तुम्हारी थाली में हमने देखे, क्योंकि वो तो पुद्गल खाता है, जीव थोड़ी खाता है। हम कब खाते हैं? अच्छा, तो जिन वचनों को श्रवण करने का सुनकर क्या आप नहीं बताया जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो व्याख्यान है यही का विस्तार, बस और कोई इसके अलावा बात ही नहीं है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ उपदेश है यही का विस्तार। ये इतने तो सीखना, और क्या सीखना है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सार निकाल लिया, तो ये सार निकाला उसने कि आलू आलू सब चलते हैं जा रहा है, और पुद्गल तो जीव से जुदा है, मैं जुदा हूं। तो भाई तेरे ऐसे स्वच्छंद वृत्ति में सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो क्योंकि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? जिनवाणी में लिखा है, आगम में लिखा है। तो भाई व्यवहार नय का कथन था, ये तो निश्चय नय का कथन है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, पर वो आलू खाने का जो राग है वो किसको हुआ है? आलू तो पुद्गल ही में है, स्वयं पुद्गल है, और वो गमन करते हुए भी क्षेत्र से जो क्षेत्रांतर हुआ, पेट में जो खाली जगह में आया है वो भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, पेट में गया है वो भी पेट पुद्गल है, और पेट में गया ही नहीं है, वो तो आकाश में गया है, क्योंकि खाली जगह तो आकाश को कहते हैं। तो बोलो आलू जो है न तो गया पेट में, गया आकाश में। क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, इसलिए आलू न तो गया पुद्गल में और न गया आकाश में, क्योंकि आकाश तो परद्रव्य है। तो स्व क्षेत्र में आलू आलू में और पुद्गल पुद्गल में और आकाश आकाश में, कोई किसी में नहीं मिला। तो ये हमारे को किस लिए रोकते हो? अरे आलू खाने से नहीं रोकते हैं, आलू खाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पीछे अंदर में तेरा राग होता है। राग बिना छद्मस्त की क्रियाएं बाह्य की बनती नहीं, क्योंकि बाह्य क्रिया और अंदर में परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है छद्मस्त के भी। तो इसलिए छद्मस्त के ऐसे निमित्त नैमित्तिक चूंकि संबंध है, तो बाह्य अगर ऐसी क्रिया चल रही है तो अंदर में तुझे राग भी जरूर चल रहा है। इसलिए तुझे राग को मिटाने के लिए ये कि आलू खाना नहीं, आलू खाने का जो भाव है राग, वो राग को छुड़ाना है। तो आलू तो अपने आप छूटेंगे छूटेंगे। तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि आलू छोड़ दे, तो आलू नहीं छुड़ाया, आलू का राग छुड़ाया तो आलू तो छूट गए। क्योंकि राग वह बहुत बुरा है, उससे कुगतियों का बंध होता है, नरकादिक में जाना पड़ता है। क्योंकि अनंत जीवों को घात करने का परिणाम में राग जो है उसमें कितनी तीव्रता ग्रद्धता पड़ी होगी, तब वो खाने का भाव करता है। ऐसा राग है। तब इसने क्या कहा कि जो राग है वो भी आपने कल कहा था कि वह भी पुद्गल का परिणाम है, या ये कहें कि वो हेतु जीव का परिणाम, पर जीव में नहीं, जीव से बाहर है, अपना नहीं। इसलिए हम तो ना आलू खाते हैं, और आलू खाने का जो भाव होता है वो हम तो करते नहीं, हम तो जानते देखते हैं। राग की हम तो क्या का दृष्टा है। तो अब इस तर्क से तुम कैसे निकलोगे ये बता दो। ये सब इसका सबको आपको चिंतन करना है कि कोई स्वच्छंदी जब उससे हम कहते हैं कि तूने स्वच्छंदता क्यों की, तो उसका वह तर्क देता है
क्या शरीर आत्मा मिलता नहीं, नंबर 1। उस तर्क से हटा, हमने कहा कि तुझे राग तो तेरे को ही होता है, तो उसके बाद जाओगे राग तो मेरे अस्तित्व में ही नहीं, मैं तो त्रैकालिक हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, भगवान हूँ, परम पारिणामिक भाव हूँ, उदयिक भाव में है राग और उदय है। क्या बढ़िया तर्क है उनके। और अब ये जो अगर वो कहता है तो उसकी स्वच्छंदता रुके, ऐसा आप उपदेश किस प्रकार दे सकते हो बोलो? उस तर्क का तर्क से जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा वो मानेगा नहीं। सोचा किसी ने? राग जीव का अनन्य परिणाम है। तो अभी हाल तो उसने ये सीखा है कि राग जीव से भिन्न है, जीव का स्वभाव भाव नहीं है, ये सुना है। और राग होने से जीव का कुछ नहीं बिगड़ता, क्यों? यहाँ तो मोक्ष हो जाने से कोई जीव का बढ़ता नहीं है, और राग हो जाने से जीव का कुछ घटता नहीं है, ये सुना है उसने। नरकादिक में जाने से जीव की कोई हानि नहीं होती, और मोक्ष में चले जाने से जीव में कोई वृद्धि नहीं होती। तो निश्चय नहीं का उपदेश है। तो ये इसका क्या? तो जो मोक्ष में जाने का क्या है ना, तो वो तो कहा था हमने कथन पारिणामिक भाव का, पारिणामिक भाव का कथन कहा था ना। तो पारिणामिक भाव में कोई घटती बढ़ती नहीं होती, नरक जाने से पारिणामिक भाव में कोई ह्रास नहीं होता, और मोक्ष में जाने से पारिणामिक भाव में कोई वृद्धि नहीं होती। और हम पारिणामिक भाव में अहम भाव कराना चाहते हैं, मैं बना वहां स्थापित कराना चाहते हैं। इसलिए पारिणामिक भाव की शुद्धता का स्वरूप हमने तुमको बताया था, और तुमने वो पर्याय के अंदर अपने को, लेकिन पर्याय के तुमने सर्वथा भिन्न मान लिया। भाई अब इसके लिए तुम्हें निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। अब वो उसका तर्क निकालने के लिए निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। तब फिर निश्चयाभासी के प्रकरण में इसका जवाब कैसे आएगा कि तू रागादिक को अपने से सर्वथा भिन्न मानता है, तो ऐसा है नहीं। या आपने कहा था वो, तो कि वो किस अपेक्षा से कहा था वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि कल बताया था वो बुखार बताया था ना। बुखार शरीर में जैसे बुखार है वह शरीर से भिन्न है। अगर शरीर से बुखार अभिन्न होए तो बुखार के नाश होने के साथ शरीर का भी नाश हो जाए। ऐसे राग है वो आत्मा का बुखार है और आत्मा से भिन्न है। यदि ये बुखार राग आत्मा का बुखार यदि आत्मा हो जाए तो राग के नाश में के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाए, परंतु राग का नाश हो जाने पर भी आत्मा का तो नाश होता नहीं, अभी तो सिद्ध भगवान बन के बैठ जाता है। राग नाश होए तो नष्ट कहाँ होते हैं, अभी तो भगवान बन जाते हैं। इतना बड़ा लाभ और हो जाता है, हानि तो कुछ नहीं होती है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि राग भिन्न और ये भिन्न है। बुखार भिन्न है ऐसा बताकर हमने तुझे उसका अपने घर में से निष्कासन करने का कहा था। देखो अपने को जो कहा कि राग तेरे शरीर का स्वभाव नहीं है, विकृति है, तो तूने दवाई ली कि उसके और बढ़ा दिया बुखार को। अपथ्य का सेवन करके बुखार को बढ़ाया या बुखार के नाश करने के लिए दवा ली? क्या किया? नाश करने के लिए दवा ली ना। किसने? कि जो शरीर से बुखार को भिन्न समझता है उसने। भिन्न समझे तो फिर नाश करने का क्या उपाय करना। लेकिन देख लो, आप बुखार को हम स्वभाव शरीर का नहीं मानते हैं, शरीर से पृथक नया अस्तित्व आया मलेरिया का और ऊपर के ऊपर जाएगा, ऐसा पृथक मानते हैं। और पृथक मानते हैं तो ही वास्तविक उद्यम चलता है काय का? नाश होने का, न कि बढ़ाने का। तेने रागादि को अगर अपना बुखार समझकर उसे अपने अस्तित्व से बाहर समझा है तो उस बुखार का नाश, रागादिक का नाश करने का तेरा उद्यम होना था, जिसकी जगह तू उसे बढ़ा रहा है। तो इसका अर्थ है कि तुझे अभी भाव भाषित नहीं हुआ है कि राग पराया कैसे। तूने राग को सर्वथा भिन्न मान लिया, जैसे दूसरे द्रव्य की सत्ता में काम हो रहा होगा। इसलिए तुझे निश्चयाभास खड़ा हो गया है। नहीं तो जिन वचनों को श्रवण करे तो इसमें कोई एक कथन भी ऐसा नहीं है कि जिसके श्रवण करने से इस जीव को निश्चयाभास बने, स्वतंत्र स्वच्छंदता उत्पन्न हो जाए। एक प्रकरण नहीं मिलेगा ऐसा। अभी तो जिन वचनों को श्रवण कर करके राग का वर्जन ही होता है, नियम है ऐसा। जिन वचन है वो राग का वर्जन करते हैं, राग का वर्धन नहीं करते। चाहे कोई से अनुयोग का कथन हो, हमें राग का वर्जन, जिन वचन कैसे हैं वे राग का वर्जन करते हैं, न कि राग का वर्धन करते हैं। तो तूने वो वाली बात सुनकर ये आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसे उस राग का पोषण किया
तो राग वर्धन हुआ, मतलब कि तुझे अभी जिन वचन समझ में नहीं आया। मैंने तो जिन वचन की आड़ में गलती करना चाहता है, हम कहते हैं कि तुझे अभी उसका रहस्य समझ में नहीं आया इसलिए गलती करता है, अन्यथा ये जिन वचन समझ में आ जाता तो निश्चित रूप से वह किसी भी स्थिति में उस रागादिक का नाश ही करने का उद्यम करता, न कि राग के बढ़ाने का उद्यम करता। राग बढ़ाने का जहां कहीं कथन आएगा वह उद्यम होएगा तो समझ लेना कि जैन धर्म को छोड़ के काम कर रहा है और कुछ बात रहा है, अनर्गल मान रहा है, अपने मन घड़ंत मान रहा है, या कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म के उपदेश से मान रहा है। सही शास्त्री का जिन वचन श्रवण करता तो यह गलती नहीं होती थी। ये लिखा है काम सुधारेगा, नौकर है तो काम सुधारेगा, नहीं तो भाव भाषण नहीं होगा तो बिगाड़ेगा। इसी प्रकार ये हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें, जिन वचन है तो, और जैसा है एक शब्द भी भगवान के वचनों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गलत है, अश्रद्धा नहीं आना चाहिए कि ये गलत है। सर्व कथन जिनेन्द्र भगवान का सत्य है, क्योंकि भगवान जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं है। वो प्रकरण हुआ था, अन्यथावादी नहीं है जिनेन्द्र भगवान। तो यहाँ भगवान ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तो और उसमें से उन्होंने 3 चीज बताई थी भगवान ने। कौन कौन सी 3 चीज बताई थी अमृत भाई? एक तो हे, एक उपादेय और एक ये। परीक्षा किसकी करना? हे और उपादेय की तो परीक्षा करना, और गे की, गे तत्वों की कि जितनी हो सके करना और नहीं हो सके तो आज्ञा से प्रमाण कर लेना। तो क्या आज्ञा से प्रमाण कर लेंगे तो फिर वो उसमें तर्क के बिना देनी तो वो है कि न्याय के बिना चलता नहीं है, तर्क हेतु के बिना आगे बढ़ता नहीं है, तो वो बने अप्रयोजनभूत बात है। परंतु हम उसे स्वीकार कैसे कर सकते हैं बिना परीक्षा की? तो उसके लिए परीक्षा दूसरी करो। ये उन्होंने जब प्रयोजनभूत बात में झूठ नहीं बोला कि प्रयोजनभूत हे उपादेय है, तो हे उपादेय में आपने परीक्षा की और वे खरे उतरे। जैसे आपने विचार में आया आपके रिजल्ट परीक्षा में, नाना युक्तियों को लड़ाना, प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति इन दोनों के अंदर में लड़ाया, प्रबल युक्ति की तरफ आपका ज्ञान का प्रवर्तन हुआ, उसका नाम परीक्षा। नाना मैंने निर्बल युक्ति तो छोड़ दी, प्रबल युक्ति जो अंदर में बैठी थी, ऐसा संभवित है कि नहीं, अब है कि नहीं में है पे ऊपर युक्ति लगाओ और नहीं पे युक्ति लगाओ, तो वो उसमें प्रबल युक्ति जिधर बैठती है में या नहीं में। अगर है में बैठती है तो है ऐसा मान लो, और वो है जो लिखा है वो जिनेन्द्र भगवान से मिलेगा। जिनेन्द्र भगवान ने भी यही कहा था कि है, ऐसा तालमेल है। तो प्रयोजनभूत बात में झूठ नहीं बोलते हुए तो वो तो सिद्धि होगी अपनी न्याय से। तो फिर इससे ही है कि अप्रयोजन, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे अप्रयोजनभूत बातों में झूठ क्यों बोलेंगे, इसलिए उसको तुरंत ऐसा ही मान लेना चाहिए। ये इसमें लिखा है पैराग्राफ में जो अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल, कि जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो ये जाने की सत्य परीक्षा हुई। जब तक ऐसा न हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार या अपनी परीक्षा में विचार किया करता है। हिसाब करते हैं ना, और रोकर मिलाने बैठे रात्रि को, तो वो सारे के सारे जब तक उसमें सही नहीं मिल जाए, अपने वो जो रोकड़ में पैसे पड़े हैं तिजोरी में उतने दे, और अपने बही में वो जो निकल रहे हैं जमा में कि इतने बचना चाहिए बैलेंस में, वे दोनों न मिल जाए जब तक अपनी चूक को ढूंढता है, चूक को निकालता है। और कब तक ढूंढता रहता है उस चूक को? कि जब तक न मिल जाए। ऐसा है भगवान के जो वचन है उनसे अपनी परीक्षा में आया हुआ रिजल्ट मिल न जाए तब तक वो परीक्षा अलग अलग अनेक अनेक प्रकार से किया करे, प्रश्न उत्तर करे, साधर्मी से चर्चा करे, और उसके बाद उहापोह करे, बारंबार फिर पुनः पुनः चिंतन करे। वो ऐसी स्थिति कर करके भी उसको उन भगवान की वाणी से अपनी परीक्षा के रिजल्ट को बराबर मिलाना चाहिए। तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, और नहीं हो तो अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्वों की अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। ज्ञेय तत्व की परीक्षा कर सके तो कर लेना, पर अब नहीं कर सके तो उसका न्याय क्या है कि मान लो भगवान है, तो क्या अंधे बन के माने क्या कि नहीं? इस न्याय से मानो कि उन्होंने वो जब प्रयोजनभूत बात में हे उपादेय में झूठ नहीं बोला, अन्यथा नहीं कहा, तब फिर ये इसमें ज्ञेय तत्वों में अन्यथा क्यों कहेंगे? क्या कहा भगवान ने कि अकृत्रिम चैत्यालय कितने होते,
तो सारे इस 3 लोक में 8,56,97,481 वसुकोटि 56,97,97 वो नहीं, वो उसके ऊपर है, कहीं 1,84,97 मानी है ना। वसुकोटि 56,97,97 जानिए, ये वाला है नहीं, वो जानिए वाला निश्चित लक्षण है, वो तो अलग है। वसुकोटि 56,97,881 वसुकोटि, हाँ ये 97 जानिए। तो 8,56,97,481 ये चैत्यालय होते हैं। नरक में कितने होते हैं? 7,72,00,000। मध्य लोक में कितने होते हैं? 458। अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय का मतलब कि कभी किसी ने उसका निर्माण नहीं किया है, कृत्रिम नहीं है, वे अकृत्रिम है, बने बनाए। ऐसे मैंने चैत्यालय के चैत्यालय उसमें प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची, 500 धनुष की ऊंची, 108, एक मंदिर में 108 प्रतिमा है और 500 धनुष ऊंची, और पद्मासन में रत्नों के द्वारा बनी हुई। अब ये जो इतनी बातें, अब इसके लिए कोई ये कहे कि मैं कैसे मान लूं कि ये ऐसा होगा। 458 की जगह 460 हुए तो, और 108 प्रतिमा की जगह 104 प्रतिमा हुए तो हमें क्या मालूम? अरे तुझे नहीं मालूम, लेकिन केवल ज्ञान में तो सब पता है ना, उनको तो सब मालूम है। उन्होंने कहा तो मान ले कि मैं तो परीक्षा किए बिना नहीं मानूं, तो कर परीक्षा। तो क्या करेगा? जाएगा वहां देखने, स्वर्ग में मर कर जाना पड़ेगा। आप मरे बिना स्वर्ग तो दिखता नहीं है, खुद मर के फिर जाना पड़े, और फिर तेरे को धर्म की रुचि हुए तो दिखे वहां स्वर्ग में जाने के बाद भी धर्म की रुचि यहां से लेके जाए तो अकृत्रिम चैत्यालयों में जाए, नहीं तो कि वहां पे विषय भोग में लग जाए। तो कोई गारंटी नहीं धर्म की रुचि तेरे रहे ही नहीं रहे, वहां पे कहाँ क्या कैसे उदय आए। इसलिए यहाँ भगवान ने जैसा कहा वैसे मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो कोई मजबूरी है कि मजबूरी नहीं है, सहर्ष मान ले। इसलिए कि उन्होंने जब जीवादिक जो तत्व बताए उसमें मिस्टेक नहीं की, हमने खूब परीक्षा की। तो इसमें ये इस बातों में वो 8,56 लाख होते हैं ऐसा बताया, तो उसमें क्यों गलती करेंगे? उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। उनका जैसा कहा वैसा का वैसा मान लो। सब 3 लोक का की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये बताइए, असंख्यात द्वीप समुद्र बताया, 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप बताया, 2.5 द्वीप के बाहर जो है मनुष्य नहीं जा सकता है, मनुष्य उत्तर पर्वत आ जाता है, ये विदेश क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, रावत क्षेत्र, रम्य क्षेत्र है, ये सारा का सारा जितने भी ये सारे जैसा कार्य मान लो, अपने क्या बिगड़ता है? जैसा कहे ऐसा मान लो। ज्ञान आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर यदि ज्ञान में आवे तो सही ही मानना चाहिए। इसमें इसलिए लिखा है, देखो, इसलिए ये तत्व का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं है। हमें उसका भाव समझ में नहीं आएगा तो भी दोष नहीं है इसमें, ये तत्वों के ज्ञान में। देखो लेकिन कभी कदाचित गुरु के किसी पॉइंट पर अज्ञान से शिष्य को कोई बात गलत ग्रहण हो जाती है ये तत्व के संबंध में, तो भी उस शिष्य का बुरा नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं रुकता है, सम्यक दर्शन से बराबर हो सकता है, नहीं रुकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। माने ये तत्व का गलत ग्रहण भी हो जाए कदाचित। जो गुरु हैं, जो वो गुरु हो जो कि प्रयोजनभूत बातों में गलती नहीं करते, ऐसे गुरु जो प्रयोजनभूत बात में गलती करते हैं वो तो कुगुरु होगी, वो तो गुरु ही नहीं रहा, कुगुरु हो गया। प्रयोजनभूत तत्वों में जो गलती करते हैं वो तो गुरु ही नहीं रहा, वो जो प्रयोजनभूत में गलती नहीं करते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध संबंधित बात थी। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है, कहानी होता है, ये प्रथम था। तो वो जो 16 कारण भावना की किताब है उसके अंदर ऐसा लिखा, उसमें तो क्या नाम था उसमें, विश्व कन्या था, विश्वकन्या, काल भैरवी नाम की एक लड़की थी, काल भैरवी। तो पूर्व जन्म में जो लड़की थी काल भैरवी, उसके पूर्व जन्म में उसने किसी गुरु पे और थूक दिया था, तो उस जन्म में वो काल भैरवी नाम की लड़की बन गई जो खुद बदसूरत। उसने वहाँ 16 कारण भावना को भाया और उसके बाद फिर वो यहाँ करके और श्रीमंदर भगवान बनी।
तीर्थंकर बन गई, स्वर्ग जाकर के और फिर आकर के विदेश क्षेत्र में। इसलिए जो सिमंदर भगवान है उसकी पूर्व कथा है ये, काल भैरवी नाम की लड़की थी 16 कारण भगवान, तो उसमें ऐसा लिखा। तो उससे तो ऐसा सिद्ध होता है जैसे कि स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ ना उसमें। तो लेकिन वो जो है वो तो बहुत स्थूल कथन रहता है, उसके बीच में कोई एकाध पर्याय हुई होगी, उसको गौण किया। वहां पे तो सिर्फ स्त्री पर्याय में अपनी भावना कितनी ऊंची की जा सकती है वो प्रेरित करने का उद्देश्य था, और कोई दूसरा उद्देश्य था नहीं। तो अपने उनसे निकाला कि स्त्री पर्याय के अंदर भी बंद हो सकता है, इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति का साथ ही लिखा है वहां। तो फिर बाबूजी से वहां कोटा में कंफर्म करने गया। बाबूजी ने वो ग्रंथ देखे तो उसमें ऐसा लिखा था कि मनुष्य गति में हो सकता है, तो मनुष्य गति में हो सकता है, तो मनुष्य गति में तो 3 आते हैं, पुरुष स्त्री नपुंसक वेद, तो इसका मतलब तीनों में हो सकता है ना। और अभी समझना पहले, फिर उन्होंने कि फिर वेद भी देखो आप, कि फिर वेद का चैप्टर देखो, तो फिर वेद देखा तो वेद में तो वहां पुरुष वेद स्त्री नपुंसक तीनों वेद लिखे, अब तीनों लिखे। तो अब इससे तो सिद्ध हो गया ना कि उसमें स्त्री में भी होता है, तो क्या नहीं होता है क्या, कि वहां जो पुरुष वो लिखा था कि किस गति में होता है, तो वहां पर वो तो मार्गणा ढूंढ रहे थे। मार्गणा मतलब जो मनुष्य पर्याय में, मनुष्य गति में नहीं, मनुष्य पर्याय अलग बात है, मनुष्य गति अलग बात है। मनुष्य गति में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों आते हैं और मनुष्य में तीनों नहीं आते। तो मनुष्य जिसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उसकी मार्गणा कौन सी, तो मार्गणा कौन सी, तो मार्गणा मनुष्य गति आएगी। तो अपन मनुष्य मार्गणा के कारण से वो मार्गणा में तीनों आते हैं करके तीनों में बंद होता है, तो नहीं निकाला जा सकता। तो फिर वो अभी मैं उससे गया था तो उन्होंने फिर निकाल के बताया कि भाई वो तो सिर्फ पुरुष पर्याय में ही बंद हो सकता है, स्त्री पर्याय में बंद नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा मैं तो वहां जाके कह के आया था कि स्त्री पर्याय में, तो फिर उन्होंने कहा कि तो मार्गणा में था, मैंने हमें मार्गणा खोजी थी उसकी कि कौन सी मार्गणा में है ये जिसे पुरुष पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, वो कौन सी मार्गणा में है, तो कि मनुष्य गति में है। मनुष्य गति की जो मार्गणा होगी तो मनुष्य गति आएगी ना उसमें, मार्गणा में तो मनुष्य गति है, तो उसमें देखा था। तो फिर आपने ऐसा वेद का भी बताया था कि 3 वेद में होता है स्त्री पुरुष नपुंसक, तो ऐसा वो जो 3 वेद हैं वो 3 वेद भाव वेद हैं, न कि द्रव्य वेद है। भाव वेद में हो जाता है, तो भाव वेद किसी वेद को छोड़ करके, जिस वेद को छोड़ करके ये ग्रहण किया जाता है उसी वेद से मोक्ष होता है। जैसे कि अपने यहाँ कहते हैं भगवान, तो तीनों वेद से भगवान बनते हैं। स्त्री वेद से भी भगवान बनते हैं कि नहीं बनते हैं अपने यहाँ? क्या था परिणाम योग विज्ञ तो यहाँ बैठे ना बाबूलाल जी इंजीनियर अपने, तो हाँ, तो वो स्त्री वेद से, तो लिखा स्त्री वेद से था, तो श्वेतांबरों ने उसका गलत उपयोग किया और उसने श्वेतांबरों ने वो द्रव्य स्त्री वेद मैंने स्त्री को ही बना दिया कि वो मोक्ष में जा सकती है, मल्ली कुमारी बना दिया। मल्ली कुमार है ना अपने भगवान मल्लीनाथ, उनको उन्होंने मल्ली कुमारी कर दिया, जो स्त्री पर्याय से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो वहां पर जो था कि वो जो स्त्री वेद है वह तो 9 गुण स्थान तक होता है मैथुन संज्ञा में, तो उसमें जो है तो वो जो अंत में लास्ट में उन्हें पुरुष वेद का भाव वेद था, स्त्री वेद था कि नपुंसक वेद था, तो अंत में स्त्री वेद हो तो भी मोक्ष हो सकता है। मैंने स्त्री वेद का नाश करके और फिर 12वें गुण स्थान में जो जाते हैं वितराग भाव को प्राप्त करते हैं, तो जिस वेद से छलांग लगाई, जिस वेद से छलांग लगाई वही वेद उनका है। तो अपने यहाँ भाव स्त्री वेद से नाश करके और सीधा कोई मोक्ष में जाता है तो अपन कहते हैं कि स्त्री वेद से मोक्ष गया। लेकिन द्रव्य वेद माने शरीर उसका बाह्य का द्रव्य वेद तो पुरुष ही होना चाहिए, इतनी मर्यादा है। और उसने ऐसा भी कि जो तीर्थंकर का जीव कौन, किसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनेगा, वो कि जो तीसरी नरक से ज्यादा जो चौथी आदि नरक है उसमें से न आया हो। सारी छटनी होती है तो बिल्कुल सिलेक्शन है उसका, जब इसको तीर्थंकर प्रकृति का, वहां से तीर्थंकर चौथी नरक से आए तो भी नहीं बंधेगा उसको तीर्थंकर। यहाँ पे मनुष्य हो चाहे 6ठा गुण स्थान हो जाए, मुनि बन जाए, लेकिन उसको वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा अगर वो नरक से आया था। इधर पशु पर्याय से आए तो भी नहीं होता, भवन से यंत्र आदि देवों से निकल करके आता है और वो मनुष्य में, तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध आदि नहीं होता है। तो कितनी मर्यादाएं हैं उसकी, और उसके बाद ऐसी सारी योग्यताएं धारण करने के बाद फिर वो ये धारण करता है पूरा। अब इस परिस्थिति में 16 कारण भावना भाता है तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समझ में आया? 16 कारण भावना के अंदर जो प्रथम गर्भ से शुद्ध भावना है
तो दर्श विशुद्धि भावना में, दर्श विशुद्धि भावना में जो दर्श विशुद्धि है वो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? मैं सम्यक दर्शन होगा तो सब भावना होगी, ठीक है। ऐसा वो सम्यक जो दर्श विशुद्धि है, इसलिए कहते हैं कि हर जगह सोचना और चिंतन विचार मनन तो हर जगह करना ही चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए, फिर नहीं हो सके तो आज्ञा से मान लेना चाहिए, पर करना चाहिए। कि दर्श विशुद्धि जो भावना है, यदि वह सम्यक दर्शन हो, निश्चय सम्यक दर्शन, तो निश्चय सम्यक दर्शन बंध का कारण कभी नहीं हो सकता। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र्य है तो बंध का अभाव करने वाले हैं, न कि बंध कराने वाले हैं। इसलिए दर्श विशुद्धि भावना यदि निश्चय सम्यक दर्शन हो तो उससे बंध नहीं होगा। जबकि यहाँ तो बंध का प्रकरण चल रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से परिणाम से होता है, तो राग से ही होगा, ये श्रद्धा से नहीं होगा। वो भी निश्चय श्रद्धा से तो कदाचित भी बंद होने की संभावना नहीं है। तो फिर दर्श विशुद्धि का अर्थ क्या लेना चाहिए कि निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में जो उसका व्यवहार सम्यक दर्शन है, कहता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन 25 दोषों के अभाव रूप, 8 गुणों के प्रकट रूप जो उसकी है, सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य, ये जो धारण किए जाते हैं, या ये 8 अंग जो धारण निसंकेत निकांक्षित निर्लिप्त चिकित्सा अनुदृष्टि आदि के जो भाव हैं, ये सब भावों के द्वारा ये इसे सबको कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन ये सब राग रूप है। व्यवहार सम्यक दर्शन शुभ राग है। ऐसा यह शुभ राग, ऐसा जो कि व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पाता है, उसके वो होगा, उसका दर्श विशुद्धि बोला जाएगा, और उससे उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। कितने बात है इसमें। और कोई कहेगा कि साहब फिर ठीक है, हम व्यवहार सम्यक दर्शन कर लेंगे और दर्श विशुद्धि हमारी हो जाएगी, तो सम्यक दर्शन हो जाए तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या साहब आप फिर गलती कर रहे हो कि व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं है। इसलिए वह निश्चय सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, पर उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, ये बात अलग है। लेकिन जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होएगा उसी कोई व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, और उस व्यवहार सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। यदि वो भी 16 कारण भावना सारी भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। किसको हो सकता है? उसको। अरे अपन भाव तो अपने को हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसा पंचम काल में हो सकता है? अरे साहब पंचम काल में भी हो जाता, लेकिन उसमें एक शर्त और जुड़ी हुई है। वो एक शर्त ऐसी जुड़ी हुई है कि वह केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही हो सकता है। शाही सम्यक दर्शन जैसा होता है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी यही नियम है। शाही सम्यक दर्शन के लिए नियम है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में बैठा हो और फिर वहां पर अपने 16 कारण भावना भरा हो तो वहां हो जाता है। वो प्रकट होने के लिए, स्टार्टिंग के लिए, फिर तो ध्रुव प्रकृति बन दी जाती है, तो फिर वो कंटिन्यू बना करती है। 12वें गुण स्थान तक बनती जाती है, 8वें तक, चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक बनती जाती है प्रकृति कंटिन्यू। चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक बंध सकती है कोई सी भी जगह पे, है ना, स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद फिर बनती रहती कंटिन्यू, और वह 12वें गुण स्थान तक बनती रहती है जब तक कि उसका उदय न आए। और जब उदय आता है वो 13वां गुण स्थान होता है, मैंने 13वें गुण स्थान में उसका उदय आता है, और 12वें गुण स्थान तक बनती रहती है तीर्थंकर प्रकृति, ऐसे कंटिन्यू बनती है ध्रुव प्रकृति। 13वें में उदय आता है, तो उदय की तो कह रहे हैं बंद थोड़ी चालू रहेगा। 12वें तक बंद है और 13वें में उदय है। लास्ट पॉइंट तक बंधन होता है ना, फिर एकदम उसका जब बनना बंद होना उदय शुरू हो जाता है। नहीं ध्रुव प्रकृति कंटिन्यू बांधती, चौथे से 8वें तक शुरुआत होती है बंधने की, बनने की शुरुआत होती है, फिर तो ध्रुव प्रकृति ना बनती रहती है। ध्रुव प्रकृति है वो 7वें 8वें तक का, ये कह रहे हैं परिणाम योग के जो विशेष जानकार हैं, तो बाबूलाल जी इंजीनियर कोटा साहब, तो चौथे से 8वें तक तो बनती है कंटिन्यू, और चौथे से 8वें कहीं स्टार्ट भी हो सकती है, और आपका कहना है कि 8वें तक ही बंद होता है। चौथे में भी हुआ तो 8वें स्थान से आएगा, जब तक बंद होता रहेगा, उसके बाद ही बंद हो जाएगा, और उसके बाद 13वें में उदय आएगा, उसका उदय। चलो, तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें आज्ञा ही से प्रमाण करना पड़ती है,
जिसकी कि हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है, उसे आज्ञा ही से मान ली जाना चाहिए। परंतु यह प्रयोजनभूत बात जिससे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का संबंध है, जिससे कि मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसी वे बातें हे उपादेय वाली, वो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निद्रा तत्व, मोक्ष तत्व, इनके संबंध में हे उपादेय और हितकारी हितकारी परिणाम, इनको ही बंटवारा करें तो इनके संबंध में कहीं चूक नहीं होना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा और जोड़ लो, हे उपादेय में देव शास्त्र गुरु, इनके संबंध में भी परीक्षा की जाना चाहिए। समझ में आया? और संवर निद्रा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ दिए अपन ने, तो छोड़ दिए हैं नहीं, उसके अंदर गर्भित हो गए संवर निद्रा और मोक्ष में, इसलिए वो उनकी परीक्षा करेंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया। कितना देखो सॉलिड काम है जैन धर्म में, एक एक पॉइंट कितना व्यवस्थित है कि जहाँ जहाँ है बिल्कुल, जहाँ क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, मैंने हे उपाधि, इसकी बात चलेगी तो उसमें जितना भी वर्णन आएगा वो इस प्रकार ही लिखा होगा कि आप उसे हेतु द्वारा, न्याय द्वारा और ये अन्य अनुमान आदि स्मृति पृथ्वी ज्ञान तर्क अनुमान के द्वारा उसे अवश्य आप परीक्षा में ले सकते हो और उसका निर्णय कर सकते हो। ऐसी लिखी रहेगी कहीं भी, सारे चारों नियोग में जहां भी ये प्रकरण आएगा, कहेगा भेद विज्ञान का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, तो वहां पर ये वाला कथन ऐसा ही लिखा होगा कि आप उसकी परीक्षा कर सकोगे। किससे निर्णय होता है उससे? एक तो हेतु युक्ति आदि द्वारा और उसके अनुमान आदि से। तो हेतु युक्ति में तो हेतु और युक्ति, जो युक्ति तो बता दिया था, तर्क तो तर्क और युक्ति में तो कोई अंतर है नहीं। व्याप्ति ज्ञानम हुआ है, ये प्रथम चल चुका ना अपना, तो व्याप्ति ज्ञानम हुआ, व्याप्ति ज्ञान होता है तर्क कहो युक्ति कहो, लेकिन जो हेतु है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये हेतु शब्द जो है वो जो साध्य के साथ जो अविनाभाव हो उसे हेतु कहते हैं। साध्य के साथ अविनाभाव हो उसे हेतु कहते हैं। अर्थात जो अविनाभाव संबंध बोलते हैं ना अपन, अविनाभाव संबंध, वो बस वो अविनाभाव ही लक्षण ही उस हेतु का लक्षण है। अविनाभाव पना ही वो हेतु का लक्षण है। अर्थात जहाँ जहाँ अविनाभाव पना है बस वो उसका हेतु है। जैसे जहाँ स्पर्श होगा वहाँ रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी होगा, ये हेतु है, स्वभाव हेतु है। क्रम भाव हेतु होते हैं कि ऐसा बीज होगा तो ऐसा होगा, ऐसा सारा बिल्कुल अविनाभाव है, ये हेतु कहलाते हैं। बच्चों से उन्होंने कहा ऐसा मान लो, उस तरह वैज्ञानिक तो समझते ही नहीं है अपना को, उधर वाले बात नहीं, कहाँ केवल ज्ञान न कहाँ मतिश्रुत ज्ञान। जैसे ये तो मतिश्रुत ज्ञान है, इनका मतिश्रुत ज्ञान है ना, देखे नहीं है? अरे मतिश्रुत भी नहीं है, कुमति कुश्रुत है। मैंने न तो है केवल ज्ञान, न है मन पर ज्ञान, न है अवधि ज्ञान, और न है सम्यक मति श्रुत अवधि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, अपितु उनका कुमति कुश्रुत, और वो भी खोटी चीज में लगा। मैंने आत्म कल्याण वाले मार्ग में नहीं लगा, उसमें भी खोटी चीज में, जिससे कि उसका बुरा हो ऐसे काम में लगा हुआ है। तो उसका बुद्धि कितनी होगी? क्योंकि साहब आजकल के वैज्ञानिक को ऐसा कह रहे हो जिन्होंने बड़े बड़े हवाई जहाज बना दिए, ऐसा उड़ा दिया हवा में। अरे भाई साहब, ये आप कह रहे हो कि हवाई जहाज उड़ा दिया पेट्रोल वाले ने, तो हम तो कह रहे हैं कि पहले तो बिना पेट्रोल के विमान चलते थे, वो किसने बनाए थे? बिना वैज्ञानिकों के विमान चलाते चलते रहे, बड़े बड़े उसमें बैठे नहीं कि जहाँ इच्छा हुई वहां दूर लगा दिया उसने, और कोई पेट्रोल नहीं डालना। तो फिर कहाँ गया वैज्ञानिक? ये तो वो अंदर का विज्ञान अलग है। अगर ऐसा मंत्र होगा, ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा पुण्य होगा तो ऐसा ठाट होएगा। यहाँ पेट्रोल से गाड़ी थोड़ी चलती है हवाई जहाज, वो तो यहाँ से अपने पुण्य से विमान चलता है बाहर का। इसलिए उनकी सब बातें खोटी है और अपनी सब बातें सच्ची है। अपना जिनवाणी भाष्यो सो प्रमाण। और फिर अगर आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें अपन इसने उन्होंने ऐसा कहा कि जितना परीक्षा हो सके उतनी परीक्षा करना, फिर मत करना, मान लेना। तो आप परीक्षा क्यों करने लगे? फिर उसकी जगह अपनी परीक्षा नहीं हो पा रही है।
जब उसकी अपने से परीक्षा नहीं हो रही है ना, अपन फेल हो रहे हैं ना उस जगह, तो आप परीक्षा करो ही मत, जैसा है समान, खत्म हो गई बात।